हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत में विदेशियों का आगमन के दूसरे पार्ट को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुँचे थे? तो किस शहर के नज़दीक? तो इसका उत्तर है कालीकट के नज़दीक। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर कालीकट शहर के नज़दीक पहुंचा था। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम 17 मई 1498 ईस्वी को भारत में कालीकट आया था। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। अब अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर है जॉन कंपनी के नाम से। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय मुगल बादशाह भारत में अकबर था। अब अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किसके दौरान स्थापित किया था? तो इसका उत्तर है 1600 से 1612 के दौरान। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था, लेकिन इसकी मान्यता 1613 ईस्वी में मिली थी। जिस समय अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना किया उस समय मुगल बादशाह जहांगीर था। अब अगला प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सामग्री बन गई है। उसने किसके द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पार कर दिया था? तो किसके द्वारा? तो इसका उत्तर है महारानी विक्टोरिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? तो इसका उत्तर है कोचीन में। भारत में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपने पहले किले का निर्माण किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका उत्तर है गोवा मुक्त आंदोलन। गोवा मुक्त आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गया। तो इसका उत्तर है पुर्तगाली। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा पुर्तगाली राज्य था। तो यहाँ गोवा है छिपा। अगला प्रश्न है, 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया? तो इसका उत्तर है महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की धरती पर हुई थी। उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे, जिसमें महारानी भी शामिल थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्यों की
प्रारंभ में साहसी लोगों की मंडली भी कहा जाता था, जिसके कार्यों की देखरेख गवर्नर इन काउंसिल करता था। अब अगला प्रश्न है, भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है वास्को डी गामा ने। भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। भारत आने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत में सर्वप्रथम कालीकट आया था। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? तो किसने किए थे? तो इसका उत्तर है पुर्तगाली ने। पुर्तगाली ने भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। भारत आने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा मई 1498 ईस्वी को भारत में सर्वप्रथम कालीकट आया था। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर आलमीडिया था। आलमीडिया ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करके जिस नीति का प्रतिपादन किया था उसे हम नीला पानी की नीति के नाम से भी जानते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। भारत में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोच्चि में स्थापित की थी। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो इसका उत्तर है वास्को डी गामा ने। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अब अगला प्रश्न है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो किसने किया था? तो इसका उत्तर है फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीरा था। इसने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करके जिस नीति का प्रतिपादन किया था उसे हम नीला पानी की नीति के नाम से जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका उत्तर है सूरत में। कहाँ? सूरत में। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो ने सूरत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित किया था। फ्रांसीसी कंपनी का भारत में मुख्यालय पौंडीचेरी था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। अब अगला प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो इसका उत्तर है पुर्तगाली। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर ले। अब आइए चलते हैं इसके सही कोड को जानते हैं। तो इसका सही कोड है ऑप्शन बी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डी मंसलैंड अर्थात वर्तमान तस्मानिया की तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। अब अगला प्रश्न है,
भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की थी। फरवरी 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय से दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज की स्थापना हुई थी। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उसकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अब अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो इसका उत्तर है कोचीन में। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। अंजी द्वीप एवं कन्नानोर में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण फ्रांसिस्को दी अल्मीरा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। अब अगला प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन थे? तो इसका उत्तर है पुर्तगाली। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा की कई दिनों की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मजीद नामक गुजरात पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी में कालीकट के समुद्र तट पर पहुंचा। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के आगमन का क्रम सबसे पहले पुर्तगीज आए, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेन और फिर डेन के बाद फ्रांसीसी आए थे। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में 1961 ईस्वी में वापस गए थे। अब अगला प्रश्न है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो इसका उत्तर है सी, पुर्तगाली ने। किसने? पुर्तगाली ने। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मीरा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया था। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा जहां से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से वे कर की वसूली किया करते थे। अब अगला प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी कौन? तो इसका उत्तर है हुगली। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया था। चिंसुरा में डचों ने
गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था? श्री रामपुर डेनिसों का प्रमुख केंद्र था। अब अगला प्रश्न है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो किसने? तो इसका उत्तर है पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो इसका उत्तर है जॉब चारनॉक। कासिम बाजार की फैक्ट्री में प्रमुख जॉब चारनॉक ने अंग्रेजी व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानौती अथवा सुतनौती को चुना और इस तरह 1690 ईस्वी में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता किसने बसाया था? तो कलकत्ता जो है जॉब चारनॉक ने बसाया था। अब अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो इसका उत्तर है फ्रेंच ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक हॉलैंड एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य नहीं बना था जिसकी केंद्रीय सरकार शक्तिशाली हो, इसलिए इसकी कंपनी के संगठन में अनेक लघु कंपनियों की रचना तथा नीदरलैंड का संघीय रूप स्पष्ट नजर आता है। 1602 ईस्वी में डच अर्थात हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसकी कुल प्रारंभिक पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, आगमन और विजय करने के संबंध में एकाधिकार दिया गया। इसका पूर्वी केंद्र बटेविया अर्थात वर्तमान जकार्ता में स्थित था। डच पूर्वी साम्राज्य का संचालन एवं प्रशासन संयुक्त कंपनी के माध्यम से किया जाता था। इसके साझेदार एवं निजी गुट के रूप में कार्य करते थे। अब अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था? तो इसका उत्तर है डी अर्थात उपरोक्त सभी। उपरोक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इसे पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर है लिवेंट कंपनी को। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज को समुद्र मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में न्यू कंपनी के साथ मिलकर यह नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ
इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाया, जो सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो इसका उत्तर है अकबर। सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। अब अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो इसका उत्तर है जहांगीर के काल में। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। वर्ष 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। अब अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ? तो इसका उत्तर है सूरत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका उत्तर है थॉमस बेस्ट। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो इसका उत्तर है पुर्तगालियों से। किससे? पुर्तगालियों से। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अब अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो इसका उत्तर है जॉन चाइल्ड को। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था, जिसके फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। अब अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो इसका उत्तर है सूरत में। लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल्स कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही उसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। मरकड़ा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई थी। अब अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी कब? तो इसका उत्तर है लुई 14वें के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लुई 14वें के शासनकाल में।
अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो इसका उत्तर है कॉलबर्ट को। किसे? कॉलबर्ट को। कॉलबर्ट के अनुरोध पर 1664 ईस्वी में कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल्स की स्थापना हुई। उसे ही भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो इसका उत्तर है चिनसुरा का कारखाना। डचों के बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले गए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिनसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की थी। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां काशिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। अब अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? तो इसका उत्तर है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। बाल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उसके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। अब अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो कहां से प्राप्त होता था? तो इसका उत्तर है बिहार से। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन सा क्षेत्र? बिहार। अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो इसका उत्तर है फ्रांसीसी। 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, 1605 ईस्वी में डच, 1608 ईस्वी में अंग्रेजों का, 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। इस प्रकार उपरोक्त विकल्पों में भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। तो यह था भारत में विदेशियों आगमन के आखिरी प्रश्न। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।